अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोगों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल की वीडियो जो थी वो हमारी इंटर्नशिप एप्लीकेशन के ऊपर थी। ये नेक्स्ट उसी वीडियो का दूसरा पार्ट है, एमएससी मैथ कम्युनिकेशन इंटर्नशिप मैनुअल। जब आप इंटर्नशिप कर लेते हैं तब आपको एक मैनुअल रिपोर्ट तैयार करके देनी है। पहले तो कल का क्राइटेरिया हमने बता दिया कि एमएससी मैथ्स कम्युनिकेशन पहला और दूसरा सेमेस्टर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका दूसरे सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप अहल होंगे मैथ्स कम्युनिकेशन के लिए की डिग्री के हसूल के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटर्नशिप करना। इसके बग़ैर आपको डिग्री जो है वो नहीं दी जाती, बल्कि आपका पूरा का पूरा रिज़ल्ट जो है वो पेंडिंग पे चला जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ कर सकते हैं आप? न्यूज़पेपर में, पाकिस्तान के किसी भी न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में या रेडियो स्टेशन में, जो भी आपका नियरेस्ट होगा वहाँ पे आप कर सकते हैं। इंटर्नशिप का ड्यूरेशन 2 मंथ का है, 2 माह आप कर सकते हैं। उसके बाद आपकी इंटर्नशिप एप्लीकेशन परफॉर्मा है जिसको आप ऑर्गेनाइजेशन से साइन कराएंगे और उसमें ऑर्गेनाइजेशन की स्टैम्प भी लगी होगी। उसके बाद इंटर्नशिप लेटर आपको जारी कर दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ये इंटर्नशिप रिपोर्ट फॉर्मेट आपने किस तरह बनाना है? सबसे पहले उसका फ्रंट पेज होना चाहिए और टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, ये 10 कंटेंट हैं, इनको आपने पूरा करना है। पहला तो टाइटल पेज, फिर एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वर्किंग पोजीशन। एज ए इंटर्नी आप किस जगह पे कैसा काम कर रहे हैं, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है, आपने क्या काम किया, आपने रिपोर्ट बनाई, न्यूज़ बनाई, एडिटोरियल्स लिखे, क्या किया। ठीक है, तो वो सैम्पल साइज़ 8 से 10 ऐसी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जिसको आप अटैच करें साथ। फिर कंक्लूजन लिखें कि आपने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सजेशन और रिकमेंडेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन को भी दे सकते हैं और आप स्टूडेंट को भी दे सकते हैं। मज़ीद इंटर्नशिप सर्टिफिकेट वो आपने यहाँ पे लगाना है। आप अगर ओरिजिनल नहीं देना चाहते तो फिर आप इसमें उसकी कॉपी करा के भी या स्कैन कॉपी करा के भी आप लगा सकते हैं। ये एक हमारे स्टूडेंट हैं मोहम्मद इरफान, जिन्होंने मैथ्स कम्युनिकेशन अपनी कंप्लीट कर ली है। इनका सेशन 2018 टू 2020 था। उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप लोग कोई इंटर्नशिप आप लोगों ने बनाई हुई है तो प्लीज़ हमें एक परफॉर्मा एक सैम्पल के तौर पे दे दें ताकि हम स्टूडेंट को बता सकें। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मोहम्मद इरफान साहब का कि उन्होंने मुझे ये रिपोर्ट अपनी दे दी ताकि स्टूडेंट इसको देख लें और जो कन्फ्यूजन है, जो स्टेप्स हैं वो क्लियर हो जाएं और आप लोगों को आसानी हो कि ये इंटर्नशिप कैसे बनानी है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन पीटीवी अगर या जिस भी चैनल का वो लोगो है वो आपने देना है कि आप करना क्या चाहते हैं। तो पीटीवी इंटर्नशिप रिपोर्ट है, आपने वो बताया और इन्होंने न्यूज़ सेक्टर को लिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड पेज जो आपके पास है इंटर्नशिप रिपोर्ट का, उसमें स्टूडेंट के क्रेडेंशियल्स होंगे। इनका नाम मोहम्मद इरफान है, जिनके हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने हमें अपना ये रिपोर्ट दी और जिसको हम सैम्पल के तौर पे आप लोगों के सामने आप लोगों को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह फॉर्मेट आपने बनाना है। उसके बाद ये डेडिकेशन है। ठीक है, इन द नेम ऑफ अल्लाह द ग्रेट बेनिफिशियल द मोस्ट मर्सीफुल, तो यहाँ से वो अपने आगाज़ करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये टेबल ऑफ कंटेंट वैसे जब आप वर्ड पे बनाते हैं तो ऊपर ऊपर ये लिखा हुआ आता है, तो जिस पेज पे आपका जो मटेरियल है यहाँ पे इजीली उसको आइडेंटिफाई करना आसान होगा। पहले तो इन्होंने स्कैन कॉपी लगाई हुई है, फिर सर्टिफिकेट है, डिक्लेरेशन, एक्नॉलेजमेंट, प्रीफेस, डेडिकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी के ये किस मकसद के लिए बनाया गया, इंट्रोडक्शन क्या है, ऑपरेशनल एरियाज़ किन इलाकों के अंदर किन वजूहात पे इन्होंने ये काम किया, पॉलिसी क्या है पीटीवी, क्योंकि पीटीवी आपको पता है कि ये गवर्नमेंट का इदारा है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। इसके कोई सेक्शन पीटीवी के कौन कौन से हैं वो आपने इसकी हायरार्की बतानी है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताना है, सिस्टर चैनल
जैसे पीटीवी न्यूज़ है, पीटीवी ड्रामा है और पीटीवी स्पोर्ट है। ठीक है, तो इस तरह ये आप इसकी सिस्टर चैनल्स भी बताएंगे क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री है। फिर इसी तरह हिरार्की इसकी क्या है, पहले आपने एडमिन और पर्सनल्स जो जो काम कर रहे हैं उनके बारे में बताएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग एकेडमी, करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन, इंजीनियरिंग, पब्लिक रिलेशन, प्रोग्राम, न्यूज़, स्पोर्ट, फाइनेंस एंड लास्ट वन इज़ एनएलई। एनएलई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नॉन लीनियर एडिटिंग। ठीक है, उसके बाद आपकी ड्यूटीज़ कि आपने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, ये ड्यूटीज़ में आपने क्या सीखा वो बताएंगे। न्यूज़ वैल्यूज़ क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है न्यूज़ का, न्यूज़ को किस तरीके से लिखा जाता है। सैम्पल आप देंगे जो आपने ख़ुद काम किया होगा, चाहे इंग्लिश उर्दू देना है, उर्दू देना है, इंग्लिश देना है, जो भी आप लोगों के लिए फिजिबल है वो आप लिखेंगे। फिर परफॉर्मा लगाएंगे साथ, फिर इम्पैक्ट बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इम्पैक्ट सोसाइटी पे कितना है, रोल ऑफ टीवी इन डेवलपिंग द सोसाइटी। इसका बहुत ज़्यादा, क्योंकि पीटीवी को देखने वाली भी मेजॉरिटी है, लेकिन वो मेजॉरिटी ऐसी है जो कि दूर दराज के एरियाज़ में रहते हैं, जिनके पास केबल वगैरह नहीं है, इंटरनेट वगैरह नहीं है। तो पीटीवी की एक अच्छी खासी रेटिंग है, अभी भी है। ठीक है, इतना होने के बावजूद पीटीवी में इंटर्नशिप करना बहुत ज़्यादा अहम समझा जाता है। फिर पेमरा जो है इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि इसको डील करती है। इसको ना बल्कि तमाम जितने भी मीडिया हाउसेस हैं वो तमाम के तमाम को ही डील करती है। उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे और प्रेफरेंसेस बताएंगे। ठीक है, अब मैं आपको रिपोर्ट, ये देखें इंटर्नशिप लेटर इस तरीके से बनाना है और इसमें स्टूडेंट की पूरा बायोडाटा यहाँ पे मौजूद है। ये इंटर्नशिप लेटर है जो कि ऑर्गेनाइजेशन अपने नोट पैड पे आपको बना के देती है, उसकी स्कैन कॉपी आप यहाँ पे लगाएंगे। फिर ये सर्टिफिकेट है, इसमें आपका पता चलेगा कि बाकी में आप स्टूडेंट हैं, किसकी सुपरविजन में आपने काम किया। ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन और एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट में उन लोगों को आप एक्नॉलेज करेंगे जिन्होंने आपके साथ मदद की होगी, जो कि आपके साथ को वर्कर्स होंगे और ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होंगे, या आपके दोस्त अहबाब हो सकते हैं, आपके सुपरवाइज़र हो सकते हैं। तो ये एक अच्छा पेज आपको मिल जाता है उन सब का शुक्रिया अदा करने के लिए, जिस तरह इस वक्त हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं मोहम्मद इरफान साहब का, जिन्होंने हमें अपनी रिपोर्ट दी। ये प्रीफेसिस हैं, ये डेडिकेशन है, इन्होंने डेडिकेशन अपने पेरेंट्स को दी और अपने टीचर्स को दी है। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप ऑब्जेक्टिव्स अपने अपने बताएंगे। इंट्रोडक्शन, ये ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ये सेक्शन ऑफ पीटीवी कौन कौन से हैं, सिस्टर चैनल पीटीवी के कौन कौन से हैं, उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताना है, ये हायरार्की है, एडमिनिस्ट्रेशन पर्सनल्स हैं, ये वर्किंग है सारी। इन सब को आप एक एक आधे आधे पेज पे करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो फॉर्मेट है ये APA स्टाइल है, इसमें फ़ॉन्ट साइज़ 12 रखेंगे आप, और उसके बाद जो हेडिंग है वो 14 की हैं, 14 बोल्ड उसको बोला जाता है, और जो सब हेडिंग्स हैं वो इटैलिक में रखेंगे, 12 इटैलिक में। ठीक है, तो ये स्टाइल जो हैं रिपोर्ट तैयार करने के, ये आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रखना है। और मार्जिन लाइन जो है देखें, अलाइनमेंट इनकी अच्छी है। ये सैम्पल साइज़ बताएंगे इंग्लिश का, और उसके बाद इनका आएगा ये उर्दू की रिपोर्ट। ठीक है, जो उन्होंने काम किया हुआ है। ये ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री है, इसका इम्पैक्ट बताएंगे, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक का कंपैरिजन करेंगे, पेमरा के बारे में बताएंगे, कंक्लूजन रखेंगे। कंक्लूजन में यही है कि आपने 2 मंथ इंटर्नशिप की, आपको बहुत सीखने को मिला, टेक्निकल चीज़ें मिली, प्रैक्टिकल वर्क किया, किन लोगों ने आपके साथ कोऑपरेट किया, और आप फ्यूचर में इसको किस तरह यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है, प्रेफरेंसेस में आपको ये डाटा जो है, जो ऑर्गेनाइजेशनल डाटा है वो गूगल से भी मिला, विकीपीडिया से भी मिला और पीटीवी का।
चलें जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आई, और प्लीज़ आप लोगों की तरफ से थोड़ा सा एडवांटेज हमें भी मिलना चाहिए। आप लोग ये वीडियो दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी, और ख़ुद भी देखें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। और आप लोग रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं कि अगली वीडियो किस पे हो। ये बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने इस पे वीडियो बनाई है। मज़ीद अगर आप लोगों को कहीं पे कन्फ्यूजन है तो वो भी बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो उस पे बने। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।